जी तर्ज है सुनील भैया आदरणीय जनमानस सभी से निवेदन करें भैया आप लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए क्योंकि हमको इधर घूमने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग इधर बैठ जाइए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। क्या बात है? तुलसी के सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी जैसा आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना कि फगुआ सेवा भी, अब हमने जाना कि फगुआ सेवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी। आदरणीय भाभी अब हमने जाना कि फगुआ सेवा भी, अब हमने जाना कि फगुआ सेवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। भौजी हाँ भौजी, भौजी सुनिएगा, हाँ ये बात सही है सुनील भैया कि लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत। हम लोगों का चाहे जितना हंसी मजाक होए मंच पर, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो जो बड़ी भाभी का फर्ज होता है वो बखूबी निभाती हैं और ये प्यार होना भी चाहिए। तो ये लाइन तो फिट है क्रांति भाभी, क्रांति भाभी ये लाइन तो आप पर फिट है, लेकिन मंच पर कैसी लग रही हो? लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, मंच पर बैठी खूंखार भौजी। इधर हमको बता रही चलन खराब है। आंकड़ा 36 का चल रहा है। लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कहा कि खूंखार भौजी किस लिए कहा है, क्योंकि मैंने एक साधारण सी बात कही थी कि हमारे चक्र में बत्ती चली जाती है तो तमाम रायता फैलाया हमारी भाभी ने। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी खूंखार बन बैठी हो। आइए टुकड़ा सुनिएगा बड़े भैया। युद्ध होता रहा, दुर्योधन बिल्कुल स्थिति में है, मरने वाला है। और जब मरने वाला कोई भी व्यक्ति हो तो वो अच्छा बुरा सोचता है कि मैंने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया, सामने दर्पण दिखाई देता है। और वो सोच क्या रहा है कि आज जो मैं इस धरा पर लेटा हूँ मेरे साथ कोई नहीं है। कारण क्या है जरा सुनिएगा। हम सब मिला कर के कुल भाई थे 100। क्या बात है? क्या
सोच रहा है दुर्योधन, हम सब मिला कर के कुल भाई थे 100 भाई थे, एक दो नहीं। और केशव के रहते हुए सबके सब 100, केशव के रहते हुए सारे भाई सब 100 बन गए हैं। समझते रहिए। और क्यों बन गए? आदमी भाभी सुनिएगा। सुने। केशव के रहते हुए सबके सब 100, तो अंधों का अंधा ये तानों का फंदा। क्या बाप रे? दुर्योधन सोच रहा है कि मुझे अपने घर में बुलाकर मेरा अपमान किया गया, तो जब वो अपमान किया गया तो कारण वही बना। आदरणीय चाचा रमेश तिवारी चाचा जी सुनिएगा। सोच रहा है क्या? अंधों का अंधा ये तानों का फंदा, अंधों का अंधा वो तानों का फंदा, करती ना दिल में दो फाक भौजी। द्रौपदी ने कह दिया अंधे के पुत्र अंधा, और ये अतिथि के साथ करना गलत बात है, क्योंकि उस समय दुर्योधन अतिथि है और अतिथि देवता के बराबर है। आपने भी बताया कि बड़े प्रेम सम्मान से यहाँ पर भी भोजन कराया गया, तो जब बुलाकर अपमान किया तो वो सोच रहा है अंधों का अंधा ये तानों का फंदा, करती ना दिल में दो फाक भौजी। भौजी मैंने भी गाया है, भौजी नहीं छोड़े। और सोच रहे हैं दुर्योधन, संग होते पारत होता ना भारत। भले ही हम भाई 5 पांडव और 100 कौरव रहते, वो स्नेह प्यार ना रहता, अपनी अपनी जगह रहते, लेकिन साथ होते। और जो सोच रहा है क्या? संग होते पारत ये होता ना भारत, जो करती ना ऐसा मजाक भौजी, जो करती ना ऐसा मजाक भौजी। गाना बजाना अपनी जगह है, सही है, लेकिन कलाकारों को आज तक ये समझ नहीं आता कि हमको किस समय क्या देना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कलाकार केवल दूसरे कलाकार को फंसाने के लिए गीत लिखता है। अरे सामने जनता रुक रही है नहीं रुक रही है, भागी जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। बढ़िया खचाखच लोग भरे थे, लेकिन ठीक है। नाचे मयूरी कोई मतलब नहीं। संतान अधूरी कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब बढ़िया है। आप कह लेगी भाभी जी हमारे भैया की दम पर आप कश्मीर घूम रही हैं। अच्छा हम घूम रहे हैं तो आपके पेट में काहे दर्द हो रहा महारानी? जब आप अपने घर चले जाना तो आप अपने मियाँ की कमाई से घूमना, हम थोड़ी बीच में जाएंगे। और क्या? तो ये हमारा सौभाग्य है, आपके भैया हमको घुमा रहे हैं। हमने आप करी हमको पूछा नहीं। आपको तो खुद नहीं जाना चाहिए, कबाब में हड्डी काहे बन रही हो भाई? और क्या? जब जाना था तो हमको घर में रखती, फिर तुम ही चली जाती भैया के साथ तो ठीक रहता। कश्मीर घूमती आराम से। चलिए
आइए, कट्टी साहब का अच्छा आया है। चलिए। आपने कहा मेरे गाने में चा छा जा लगा हुआ था। भाभी जी आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे गाने में भी बहुत कुछ लगा था। और क्या? आपने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे पहले गीत में ही आप कितना डिसबैलेंस हुई है कि आपको मालूम है। धैर्यवान बलवान कहते हैं, उसमें कहाँ कहाँ कितनी जगह आप बिखर रही हैं, लेकिन मैंने कोई चर्चा नहीं की क्योंकि सुनने वाले सब जानते हैं। और रही चा छा जा, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है उसमें। और क्या? जवाब का मतलब है अगर जनता स्वीकार कर ले तो जवाब है। ये मैंने कहा जैसे सूर्य जल रहा है ऐसा कोई जलता है क्या? हाँ। और जैसे हनुमान ने सूर्य को निगल लिया ऐसे कोई निगलता है क्या? हाँ। जैसे महंगाई खल रही है ऐसे कोई खलता है क्या? हाँ। और जैसे राजा वो रानी बन गए तो ऐसे कोई तन बदलता है क्या? बढ़िया जवाब था, उस जवाब को स्वीकार करना चाहिए आपको। आप कह लेंगे उस समय हनुमान जी गुरु चेला तो थे नहीं, हम भी जानते उस समय गुरु चेला नहीं थे, लेकिन मैंने आपने लाइन नहीं सुनी। मैंने कहा गुरु भी वही चेला भी वही। जिनकी बात आप कर रही हो गुरु भी सही और चेला भी सही। ये हम भी जानते उस समय नहीं थे, लेकिन आप प्रसंग जहां से गा रही थी मैंने वहीं से आपको अपनी तरफ से बताया कि वही गुरु है वही चेला है जिनको हम लोग समझते हैं। और क्या? वो वो किसके क्या है इससे मतलब नहीं, मैंने प्रसंग को आगे बढ़ाया। लेकिन ठीक है, आइए आपका कट पीस बड़ा अच्छा है। चलिए। के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरीवा चैता अंगनवा माँ गूंजा। तो अब हमने जाना फगुआ सरीखे, अब हमने जाना फगुआ सरीखे, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहो तोरे आवन से हमरे, साची कहो तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, भौजी अंगना में आई बहार भौजी, भौजी अंगना में आई बहार भौजी। के लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। अब आप करी खूंखार भौजी, क्या बताएं देवी जी, कुछ कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। जैसी ननदी है वैसी भौजी दिखाई देगी। तुम भी कोई दुनिया का प्यार थोड़ी लुटा रही हो। जस कीन हो तस भोगो ताता। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। तो साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार। अंगना में आई बहार भौजी, भौजी अंगना में आई बहार भौजी। अच्छा आप गा रही थी, पहली बात तो जवाब का मतलब है, जवाबी में जवाब का महत्व होता है। सुनील भैया, हम कहाँ अंगद का प्रसंग आ रहे हैं, आप कहाँ मंदोदरी के पास टहलने लगी। अरे कोई लिखने वाले समझ ही नहीं रहे प्रसंग कहाँ का चल रहा है। कहाँ अंगद का पैर जमाया जा रहा है, अंगद शर्त रख रहे हैं हम सीता को हार जाएंगे। जवाब तो तब था जब रावण कुछ कह देता अंगद से। ये आप इतनी दूर उछाल कूद कर रही हैं, आप मंदोदरी से कहलवाए दे रही हैं। अरे मानोगी तो मान जाओ, यदि हार गए तो हम सीधे हरि के द्वार जाएंगे। कहाँ?
जाएंगे। रावण हारने के बाद भी हरि के द्वार नहीं जा पा रहा है। अगर हरि के द्वार जाता, हरि के चरणों में चला जाता तो उसका द्वापर में अगला जन्म होता ही नहीं। उसको अगले जन्म आना पड़ा। धन्यवाद। कहाँ सीधे हरि के द्वार जाएंगे। जो हरि के द्वार जाता है, हरि के चरणों में मिल जाता है, उसको दोबारा धरती पर आना नहीं पड़ता। और क्या, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। अपना गाना लंगड़ा लंगड़ा गा रही हूँ, दूसरे से जवाब मांग रही हूँ। चाचा जाजा लगा था, हमारे में भी पापा चाचा सब लगा था। और क्या, ठीक है। कहाँ रावण जा रहा है, लेकिन ठीक है, आप गा रही, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो साची कहूँ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, भौजी अंगना में आई बहार भौजी। जवाब सुनिए, सुनिए। संग होते पारत, होता न भारत, करती न ऐसा मजाक भौजी। अच्छा, पारत कहाँ साथ होते? आप कह रही दुर्योधन कह रहा है, दुर्योधन कहाँ मांग रहा है कि पारस साथ होते? दुर्योधन ने कहीं कहा ही नहीं कि पार्थ को साथ होना चाहिए। जाने क्या लिखा जा रहा है, क्या गा रही हैं आप, कोई मतलब नहीं है। तिवारी जी कहाँ चले गए? देवेंद्र भैया कहाँ चले गए? आज दिख ही नहीं रहे। आज संचालक नहीं, इसलिए सब डिसबैलेंस हो रहा है। चलिए, जवाब वहीं से है और बात भौजी की ही आएगी। भौजी क्या कह रही दुर्योधन से? क्या? के 100 को समझाया पर माने नहीं 100। समझाया पर माने नहीं 100 के 100 होंगे ये समझाते के 100। वो तेरे 100 के 100 भाई सब मारे जाएंगे, मान क्यों नहीं रहा है पापी? मान दुर्योधन, तुझे मान जाना चाहिए। मान ले पापी। तो 100 को समझाया पर माने नहीं 100 के 100 होंगे ये समझाते के 100। समझाते के 100 ये समझाते के 100, समझाते के 100 ये समझाते के 100। तो द्रौपदी ने कहा, याद करो दुशासन, याद करो दुर्योधन। था अंधा प्रशासन, था अंधा प्रशासन, साड़ी खींचे दुशासन। था अंधा प्रशासन, साड़ी खींचे दुशासन, करती थी सबसे पुकार भौजी। तब करती थी सबसे पुकार भौजी। तो जब गलत तेरी करनी तो पड़ी तुझे भरनी। ऐसी करनी वैसी भरनी। जब गलत तेरी करनी तो पड़ी तुझे भरनी। कराती है 100 का संहार भौजी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं हो सकता। ताली बज रही का? वही भौजी कारण बनी 100 की मृत्यु का। अगर वो भौजी की साड़ी ना खींची जाती, कन्हैया लाज बचाने ना आते, तो वो 100 के 100 पापी मारे नहीं जाते। तो गलत तेरी करनी पड़ी तुझे भरनी, तो कराती है 100 का संहार भौजी। कराते हैं 100 का संहार भौजी। या भौजी कराती है 100 का संहार भौजी। या भौजी कराती है 100 का संहार भौजी। कराती है सबका संहार भौजी। कराती है सबका संहार भौजी। ऐसी है सुन लो तुम्हार भौजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत धन्यवाद आप लोगों की तालियों के लिए। तो अगर पापियों के सामने है तो कराती है 100 का संहार भौजी,
और अगर नंद अच्छी मिल जाए तो फिर करती है तुमका दुलार भौजी। आइए एक गाना और आपका है, मैं छोटा सा जवाब दूंगी। हालांकि हमारे रमेश भैया तो कह रहे थे कि जवाब वो आपकी कोई